रेवाड़ी की जनता जनार्दन ने कहा कि रेवाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर मुद्दा पानी का है। यहाँ पर पीने के लिए साफ और स्वच्छ पानी नहीं है। आज भी लोग पानी के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं। इस बार बदलाव की हवा देखने को मिलेगी, क्योंकि रेवाड़ी में पिछले कई सालों से विकास कार्य नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में रेवाड़ी और देश भर में सड़कों का जाल बिछाया है। और वहीं रेवाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर एम्स हॉस्पिटल को भी भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। गुड़गांव के बाद एएनबी न्यूज़ चैनल की टीम जो है हरियाणा के रेवाड़ी में पहुंच चुकी है। और रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो रेवाड़ी की जनता जनार्दन के साथ बात भी करेंगे और पूछेंगे कि पिछले 5 से 10 सालों में क्या विकास कार्य हुए। और साथ ही अगर बात की जाए विपक्ष के साथ भी बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी बात करेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों की राय जरूर लेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए, किन मुद्दों पे जो है जनता जनार्दन जो है इस बार वोट डालेगी। और देखना होगा कि आने वाली 25 तारीख को जनता जनार्दन क्या फैसला लेती है और 4 तारीख को किस पार्टी की ताजपोशी होती है। तो एएनबी न्यूज़ चैनल की टीम जो है इस समय रेवाड़ी में पहुंच चुकी है और रेवाड़ी की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है आप तक जो है हम साझी करेंगे। कि अगर समस्याओं की बात की जाए सर, तो यहाँ की क्या समस्या और पिछले अगर 5 से 10 सालों की बात की जाए तो सरकार जो थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्होंने जो है यहाँ पे क्या विकास कार्य किए और कौन से विकास जो है होने वाले थे। मैं मेवात से जिला पार्षदधार हूँ और मैंने जो ये 8, 9, 10 साल में देखा बीजेपी का, इन्होंने सिर्फ भाई से भाई को लड़ाया है, जात पात को लड़ाया। इसने विकास तो कोई काम गिनवा ही नहीं सकता। मोदी जी कुछ भी नहीं गिनवा सकता। जो कांग्रेस ने 70 साल में किया, इसने सारा मेट का पटक दिया 10-9 साल में, देश बर्बाद करके पटक दिया। तो हमें जैसे अपने अजय कैप्टन हैं, कैप्टन साहब हैं या राज बब्बर जी हैं, जो भी कांग्रेस ने अब जो लीडर कैंडिडेट उतारे हैं, हमें यह देश है क्या पूरा हरियाणा, तो ऐसे आदमियों की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि अगर पार्टी आएगी, हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, तो मतलब देश आगे बढ़ेगा। आप गठबंधन की सरकार की बात कर रहे हैं, मगर विपक्ष लगातार कांग्रेस को घेरता हुआ दिख रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि आपके पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा है ना। चेहरा क्यों नहीं है प्रधानमंत्री का? कांग्रेस के पास है प्रधानमंत्री का चेहरा। अब ये तो दूसरी पार्टी तो कुछ भी कह सकती है किसी की एंटी। जैसे हम गांव में कोई भी सरपंच हमारे खिलाफ खड़ा हो कह दे भाई ये कुछ भी नहीं है, उससे कहने से कुछ नहीं है। पब्लिक सोच सके, पूरे देश की जो जनता वो समझ गई सारी बात। अब हरियाणा की बात की जाए तो 10 सीटें हैं, है ना। 10 की 10 क्या लगता है कि कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है उसको कितनी मिलने जा रही है? हरियाणा में 1 सीट तो आम पार्टी की आएगी और 7 कांग्रेस की आएंगी, ये 100% वादा है। जबकि हम मेवात से भी 98% कांग्रेस को वोट जाएंगी। मेवात से भी अगर यहाँ से राज बब्बर बराबर भी 10-20% कम भी चलेगा, जब भी जीत के दिखाएगा। गुड़गांव सीट भी, मेरी फरीदाबाद भी निकल रही है। मैंने राउंड कराया महेंद्रगढ़ तक का भी, रोहतक भी गया हूँ, तो हम 8 सीट लेगी हमारी सरकार। जनता पार्टी तो कह रही है कि 10 की 10 सीट हमारे पास। झूठा, सारे झूठे वादे हैं इनके, सारे झूठे, एक भी पार नहीं किया इन्होंने। बताओ क्या हुआ? सड़कें जो हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसके बच्चे हों 2-4 तो पता भी लगे पब्लिक क्यों परेशान है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमने सड़कें बना दी, आयुष्मान कार्ड दे दिए, उज्ज्वल स्कीम दे दी। ये स्कीम तो सारी कांग्रेस की है जो इन्होंने अब पूरी की है। अरे रास्तों सड़कों की स्कीम थी तो कांग्रेस की थी। इनने बताओ कौन सी कोई नई नीम रखी हो? तो ये तो पुरानी हमारी सरकार की है, कांग्रेस की है, जो भी अब इनने काम चालू किया, जो पूरा किया है। तो बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की या एमसीओ की बात की जाए तो साफ तौर पे कहना है कि जो मोदी सरकार जो स्कीम लेके आ रही है वो कांग्रेस की देनी है, और सड़कें भी जो थी कांग्रेस की देनी थी वो कांग्रेस की आ सकती हैं। हालांकि जनता जनार्दन का फैसला है। देखना होगा कि रेवाड़ी की जनता जो है क्या चाहती है। और अगर हरियाणा की जनता की बात की जाए तो जिस तरह कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि 7 सीटें जो आ रही हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। रेवाड़ी से कैमरा पर्सन विजय के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए अमित सेठी की।